आपको ये दोनों को देखकर बताना है कि इन दोनों में से अमीर कौन है। तो क्या आप ये पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में अमीर कौन है? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों में से कौन अमीर है, पहला या दूसरा। तो जल्दी से बताएं। तो क्या आपने बता दिए कि इन दोनों में रिच कौन है? नहीं बता पाए? चलिए हम बताते हैं कि इन दोनों में रिच कौन है। जो पहला लड़का है वो इन दोनों में रिच है। कैसे? चलिए बताते हैं। जो भी रिच फैमिली होता है वो अपने बच्चे को कभी भी पिज्जा बर्गर नहीं खिलाते हैं। वो अपने बच्चे को दूध, मिल्क, सैलेड वगैरह खिलाते रहते हैं, जिससे उनका सेहत काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए पहला जो लड़का है वह रिच है। एक बहुत बड़ा म्यूजियम होता है जिसके अंदर एक कीमती मुकुट रखा हुआ होता है, जिसका निगरानी दो पुलिस वाले कर रहे होते हैं। यह दोनों पुलिस वाले इस मुकुट को कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं, मगर एक दिन इन दोनों को कुछ कारणवश बाहर जाना पड़ता है। तभी एक चोर आकर मुकुट को चोरी करके लेके चले जाते हैं। जब पुलिस वाला आते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ से तो मुकुट चोरी हो चुके हैं, और इधर उधर देखने लगते हैं। नहीं मिलने पर वह तुरंत चुलबुल पांडे को कॉल लगाते हैं। चुलबुल पांडे तुरंत वहां पर आ जाते हैं और इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद उन्हें 3 संदिग्धों पर संदेह होता है, जिनसे वो बारी बारी पूछने लगते हैं। वह तीनों संदिग्धों से पूछते हैं तो पहला आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, दूसरा आदमी भी बोलता है कि मुझे नहीं पता, तीसरा आदमी जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे नहीं पता। तब पर भी चालू पांडे को यह पता चल गया कि इन तीनों में से किसने वह मुकुट को चोरी किया होगा। तो क्या आप ये तीनों फुटेज को देखकर बता सकते हो कि किसने मुकुट का चोरी किया होगा? तो क्या आप बता सकते हैं? तो बताएं। जरा आप तीसरे व्यक्ति को ध्यान से देखिएगा तो उसके नीचे जो कॉइंट पड़ा हुआ है, चोरी करते समय भी वहां पर एक कॉइंट इसी तरह का पड़ा हुआ होता है। तो चुलबुल पांडे यह देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि जो मुकुट को चोरी ये तीसरे बंदे ने ही किया होगा। तो क्या आपने समझे थे कि चोर यही है? समझ गए? तो बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीके से अगले पहेली में। ये बंदा पहली बार नाइट डेट पर अपनी बंदी को लेके आता है और ये बंदी के प्यार में इतना गुम हो जाता है, तो इसने एक मिस्टेक कर दिया है। तो क्या आपको ये पिक्चर देखकर पता चल रहा है कि इस बंदे ने ऐसा क्या मिस्टेक किया है? वही मिस्टेक को आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो बताएं। तो चलिए, क्या आपको मिस्टेक पता चला? नहीं चला? तो चलिए हम बताते हैं। मिस्टेक उस बंदे ने ये कर रखा है कि जहाँ पर उसे चाकू से काटना चाहिए था वहाँ पर वो चम्मच से काट रहा है। तो मिस्टेक आपके सामने है। तो क्या आपने भी ये मिस्टेक पता कर लिए थे? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली की तरफ। अमन और रेवा दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। अमन पूछता है मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे कोई भी सवाल पूछोगी मैं यूं ही बता दूंगा। तो रेवा बोलती है हाँ क्यों ना, मैं तुमसे एक पहेली पूछूं। तो वो पहेली पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा चीज है जो रात में रोती है और दिन में सोती है, बताओ वो क्या है। अमन ये वाला पहेली सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वह रेवा से थोड़ा समय मांगता है। तो क्या आप अमन की मदद कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा? तो सोचिए सोचिए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। तो क्या आपको ये वाला पहेली का जवाब मिला? नहीं मिला? मुझे पता था कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर उतना भी मुश्किल नहीं था। चलिए इसका आंसर बताते हैं। मोमबत्ती, जिसे इंग्लिश में कैंडल भी बोलते हैं। तो मोमबत्ती जो रात में आप उसको जलाइएगा तो उससे जो मोम निकलता है यानी कि वो रोती है। अब वो दिन के समय उसे बुझा देते हैं यानी कि वह दिन में सोती है, इसलिए इसका सही जवाब है मोमबत्ती। आपको ये वाला पिक्चर को ध्यान से देख लेना है। देखने के बाद इसमें 6 डिफरेंस आपको बताना है कि इस पिक्चर में ऐसा कौन सा 6 मिस्टेक्स है। तो दोनों पिक्चर को ध्यान से देखकर बताएं कि वो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है। तो पता कर सकते हैं? तो जल्दी से पता करके बताएं। क्या आपने 6 डिफरेंस पता कर लिए? नहीं कर पाए? तो चलिए दिखाते हैं कि वो डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है। तो ये डिफरेंस कुछ इस तरह से है। तो क्या आपने भी यही बताए थे? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अपने अगले पहेली में।
सीमा आज अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पति को किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। तो वह तुरंत चुलबुल पांडे को बुलाती है। चुलबुल पांडे वहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं और इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जब वह घड़ी के पास देखते हैं तो वहाँ पर 10:10 हुआ होता है और उसकी पत्नी से पूछताछ करने लगते हैं ये इस घर में कौन कौन काम करते हैं और यह बात किसी को नहीं बताना। तो उसकी पत्नी बोलता है ठीक है। उसे 3 संदिग्धों पर संदेह होता है चुलबुल पांडे को। तो वह 3 संदिग्धों से वह अकेले में जाकर बारी बारी से पूछते हैं। पहले चुलबुल पांडे उसके मित्र से पूछते हैं कि तुम 10 से 11 के बीच में कहाँ था। तो वह बताता है कि मैं इस समय अपना ऑफिस का काम कर रहा था, क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा काम था इसलिए मुझे ऑफिस में इस वक्त मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अभी छुट्टी होने पर ऑफिस आया हूँ। अब चुलबुल पांडे घर की नौकरानी से पूछताछ पूछते हैं कि तुम 10 से 11 के बीच में क्या कर रही थी और कहाँ थी। तो नौकरानी बोलती है कि मैं उस समय अपना काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि सर का हत्या कैसे हुआ। अब चुलबुल पांडे घर के माली से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे 10 से 11 के बीच में। तो माली बताता है कि मैं उस समय फूलों में और पौधों में पानी डाल रहा था, क्योंकि आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं अभी तक फूलों और पौधों में पानी ही डाल रहा था। अब आपको ये तीनों को देखकर बताना है कि असली अपराधी कौन है। तो क्या आप ये तीनों को देखकर बता सकते हैं कि असली अपराधी कौन है? जरा सोचिए और बताइए। तो क्या आपको पता चला कि सीमा के पति को किसने हत्या किया? इन तीनों में से क्या आपने पता कर लिए? नहीं किए तो चलिए हम बताते हैं। जरा आप नौकरानी की बात को ध्यान से सुने होंगे। तो उसने कहा कि मैं 10 से 11 के बीच में काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि सर का हत्या कैसे हुआ। मगर जब चुलबुल पांडे ने सीमा का पति यानी कि किसी ने मर्डर कर दिया था तो वह बोला था कि किसी को यह बात नहीं बताना। तो नौकरानी को यह बात कैसे पता चला कि सर का हत्या किसी ने कर दिया, यानी कि नौकरानी झूठ बोल रही है। तुरंत चुलबुल पांडे यह बात समझ जाते हैं, नौकरानी को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तीनों मित्र आज एकत्रित हुए थे क्योंकि आज था रविवार और तीनों मित्र कहीं घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। तीनों का प्लान यह होता है क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चलें। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है हाँ हमें चलना चाहिए इस बार घूमने के लिए। जिसमें संजय बोलता है क्यों ना हम अपनी पास वाली पहाड़ी पर चले, वह काफी सुंदर जगह है और काफी घूमने में भी मजा आएगा और अच्छे अच्छे फूल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो सभी बात यह सुनकर हामी भर देते हैं और वह अपनी कार निकाल लेते हैं। थोड़ी देर में वह जंगल पहुंच जाते हैं और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है पेड़ से टकराने से, जिसके कारण वह बाहर आ जाते हैं। बाहर आके देखते हैं तो आगे की तरफ उसमें आग लगा हुआ होता है। थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाता है तो उन्हें बचने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होता है। तो वह उस तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह चले भी जाते हैं और वह एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में वह एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पानी छूटने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर से एक आदमी गुजरता है और वह वो दोनों से बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, थोड़ी देर में तूफान आने वाला है, तुम दोनों अपने घर चले जाओ। तो यह बात सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो हम 3 लोग हैं, तो वह 2 लोगों का नाम कैसे ले रहा है, इसका मतलब हम में से कोई एक मर चुका है। तो क्या आप ये पिक्चर देखकर बता सकते हैं कि कौन मरा हुआ है? तो क्या आपको पता चला कि इनमें से कौन मरा हुआ है? नहीं पता चला तो चलिए हम बताते हैं। जरा ये तीनों को ध्यान से देखिएगा। तो पहला और दूसरे के कपड़े पर पानी का गिरा हुआ बूंद का निशान दिख रहा है और तीसरा जो होता है उस पर कोई भी पानी का निशान नहीं दिख रहा है, यानी कि तीसरा जो है वो मर चुका है। तो क्या आपने बता दिए थे? बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से हम बढ़ते अपने अगली पहेली में। अब आपको ये वाला सॉन्ग का नाम गैस करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्या आप बता पाइएगा? तो जल्दी से बताएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11।
अब आपको ये वाला इंडोर गेम का नाम आपको बताना होगा। तो ये दोनों इमोजी आपको देखकर बताना है कि यह कौन सा इंडोर गेम है। तो जल्दी से बताएं। तो क्या आपको आंसर पता चल गया? मुझे पता था कि आपको आंसर पता चल ही गया होगा। तो चलिए, जिन्हें नहीं पता चला सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो आपको दिख रहा है फर्स्ट में, उसे क्या बोलते हैं? बॉल प्लस इंक, दोनों को मिलाइएगा तो बनेगा बॉलिंग। तो क्या आपका भी आंसर यही था? तो आप बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हम अपना यहाँ पर पहेली ख़त्म कर रहे हैं और आपको देख लेना है कि आपने कितने में से कितना का जवाब दिए हैं, उसी हिसाब से आपको ये प्लस मिला होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।